किस किस को खाने की बेचैनी थी? है? माता जी तो बोल दिया सबको थी। बस 15 मिनट और। मजा आ रहा है? बोर हो रहे हो ना? होना चाहिए। अगर बोर हो रहे हो तो भी बैठो, तभी इलास्टिक वापस आएगी। बोला था ना, वो डोपामिन की इलास्टिक जो फैल गई है वापस आएगी। पको, इसको भट्टी कहते हैं। भट्टी क्या, यही तो भट्टी। भट्टी मतलब वापस उसी फॉर्म में लाना, है ना। चलो एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, उसके बाद ये भी थोड़ी आपके लिए साइंटिफिक है और समझ में आएगी। तो एक बार ना वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया चूहे के ऊपर। ध्यान से सुनना है। सुनोगे या छुट्टी कर दो? नहीं, छुट्टी कर देते। सुना है? अच्छा, मतलब सुनना चाहते हो भी? ठीक है। तो एक रिसर्च किया चूहे के ऊपर। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक मार्ग बनाया और उसको ऐसे टी जैसे टी पॉइंट नहीं बना देता है, तो इस इधर उन्होंने गेहूं का ही दाना रख दिया। चूहे को छोड़ा, चूहा सीधा गया, दौड़ा, उसने इधर उधर देखा, उसको वहां गेहूं का दाना देखा, उसने उठा के खा लिया। ठीक। अगले दिन फिर उसने रखा, तो चूहा इधर उधर नहीं देखा, पहले खांस लो सब अच्छे से, जोर लगाओ, जितना भी खांसी निकाल लो सब। मेडिटेशन में बहुत खांसी उठती है महात्माओं को। अच्छा, करूं शुरू? अच्छा, तो वो फिर जैसे चूहा छोड़ा तो उसने क्या किया, अगले दिन इधर उधर नहीं देखा, सीधा जाके दाना खा लिया। ठीक। अगले दिन भी सेम ऐसे किया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, दाने को उठा के इधर रख दिया। ठीक है। चूहा क्या करता है, सीधा जाके पहले वहां जाता है जहां पहले दाना था, वहां दाना नहीं मिलता, फिर इधर उधर देखता है, वहां जाता। ठीक। अगले दिन फिर वो सीधा आके पहले इधर जाता है जहां पहले दाना हुआ करता है, फिर नहीं मिलता, फिर इधर आता है। फिर वो 3-4 बार ऐसे ही इस पैटर्न को दोहराता है कि बार बार इधर ही जाता है और फिर इधर आता है, जबकि जानता है भी वो कि इधर नहीं मिल रहा है, फिर भी जाता है। क्यों? इसे कहते हैं संस्कार। ठीक है, ये उसका संस्कार बन गया। ठीक है। अब अगर मानो हमारे साथ ऐसा होता, चूहे की जगह मनुष्य होता, तो वो क्या करता, वो सीधा जाता, देखता, अच्छा इधर तो नहीं है, वो इधर उधर नहीं भागता, पहले देखता, अच्छा नहीं है, फिर इधर आ जाता। चूहे ने देख भी लिया नहीं है, फिर भी जा रहा है उधर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास, देखो चूहे के पास भी बुद्धि है, नहीं तो वो गेहूं के दाने के पास कैसे गया। लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है उसे कहते हैं विवेक बुद्धि, वो केवल मनुष्य के पास है। लेकिन जब बहुत ज्यादा, ध्यान से समझना, जब बहुत ज्यादा हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को अपने जीवन का आधार बना देते हैं, तो हमारा विवेक नष्ट होने लगता है और रह जाती है बस बुद्धि। इसीलिए हम भी पूरे दिन में आज वैसे अनेक संकल्प, अनेक बोल और अनेक कर्म करते हैं जो कि हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है, हम जानते हैं कि गलत है, पर फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विवेक को विकार खा गए हैं। समझ में ये बात? क्या होता है, कभी भी देखना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वश जब भी व्यक्ति होता है, तो वो कहता है बाद में, जब उसका मन शांत हो जाता है, क्या कहता, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कहता है ना। मतलब हमारे मस्तिष्क का ये अग्रिम भाग होता है, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला, यही बुद्धि का पार्ट है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है या कामुक विचार आते हैं या लोभ मोह में फंसते हैं या कुछ भी, तो ये बंद हो जाता है, ये एरिया सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, काम नहीं करता, मस्तिष्क का ये भाग बंद हो जाता है, जैसे हैंग हो जाता हो, तो काम नहीं करता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई ना, है ना? ओके। अब आगे चलते हैं। मेडिटेशन आपके जीवन में क्या करता है और क्यों ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए? प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड।
प्राणायाम भी करें, आप मेडिटेशन के साथ भी प्राणायाम कर सकते हैं आप, है ना। कभी जैसे खाली बैठे हैं ऐसी प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले, ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी बुद्धिमान बन जाते हो। ठीक ठीक। अब क्या होता है, जब हम, आपने कभी किसी ने गांजा खाया? गांजा नहीं ना, चरस वगैरह कुछ, मैं बताता हूँ। चरस, गांजे से नशा चढ़ता है ना, उसको कहते हैं कैनाबिस, इंग्लिश में कहते हैं कैनाबिस, राइट। अच्छा, तो उससे नशा चढ़ता है, बराबर। मेडिटेशन कराया गया, मेडिटेशन करा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखी, तो उसमें क्या पाया कि हमारे मस्तिष्क में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मस्तिष्क में एक केमिकल रिलीज होता है, नाम भले याद ना रहे कोई बात ना, लेकिन हमें ना समझ आती है, अरे अच्छा मेडिटेशन से ऐसे होता है। उसको कहते हैं एंडोकैनोबिनॉइड जो निकलता है। इस शब्द, इसे ये नाम ही क्यों दिया एंडोकैनोबिनॉइड? कैनाबिस आ रहा ना ये शब्द इसके अंदर, कैनाबिस से ये नाम इसमें डाल दिया। क्यों? ये जो केमिकल निकलता है ना मेडिटेशन करते वक्त, जब ये केमिकल निकलता है मतलब हमें एक नशा चढ़ता है। इसलिए जब आप देखना कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे होंगे ना और आपसे आके कोई कुछ बोले तो आपकी जो आवाज निकलेगी ना वो नशीली होती है ना। कमेंट्री देते वक्त आवाज नशीली हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिलीज होने लगता है। समझ में आ रहा है? ये तो इतना तो समझ में आ रहा है ना। चलो शब्द डिफिकल्ट लगे कोई बात नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है ना। निकलता है, तो इसमें से एक और हार्मोन होता है जिसको कहते हैं आनंदामाइड, मतलब आनंद का हार्मोन, और उसका कोई ऑपोजिट भी नहीं होता। आनंद का कोई ऑपोजिट शब्द है ना? निरानंद कुछ करके है, कुछ नहीं है ना। शांति का है अशांति, है ना, सबका है। पवित्रता का अपवित्रता, लेकिन आनंद का कुछ नहीं। तो मेडिटेशन के दौरान जो ये आनंदामाइड मतलब आनंद का जो केमिकल निकल रहा है, ये इतना बेहतरीन केमिकल है, इतना बेहतरीन हार्मोन है कि हमारे पूरे मस्तिष्क को रिपेयर कर डालता है। एक स्टडी दिखाई गई, मैं आपको स्टडी बता रहा हूं। एक स्टडी दिखाई गई, एक मस्तिष्क का स्कैन दिखाया, जो मस्तिष्क बहुत ज्यादा अफीम, गांजा, शराब, दारू पीता था, उसका दिखाया। ऐसा हो रहा था जैसे कि मानो उसे कीड़े खा गए हो। एक दूसरा दिखाया जो बहुत ज्यादा काम वासनाओं से लिप्त, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, वो मस्तिष्क लगभग ऐसा ही था जैसा वो अफीम गांजे वाले का था। और एक दिखाया जो मेडिटेशन करता है, वो मस्तिष्क एकदम एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट, उसका खान पान बहुत शुद्ध था, एकदम एक्यूरेट। फिर वो जो मस्तिष्क जो मैंने बताया जो थोड़ा ऐसा लग रहा था, उसको 14 महीने मेडिटेशन कराया गया और स्पिरिचुअल भोजन उसको दिया गया। वो मस्तिष्क वास्तव में वापस वैसा ही हो गया जैसा वो अच्छे वाला मस्तिष्क था। इतना फायदा होता है मेडिटेशन करने से। हमारे मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन की वायरिंग वापस हो जाती है। हमारे सबके मस्तिष्क में अनेक न्यूरॉन्स हैं, करोड़ों, मतलब जैसे छोटे छोटे करोड़ों बल्ब हैं। जब आपको गुस्सा आता है ना तो इन बल्ब में कोई बल्ब है गुस्से वाले, कोई नफरत वाले, कोई शांति वाले, कोई प्रेम वाले। तो जैसे गुस्सा आएगा तो गुस्से वाले बल्ब एक्टिव हो जाएंगे, जब आपको प्रेम वाले एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर अधिकतर समय पर गुस्सा ही करते हो तो गुस्से वालों की जो वायरिंग है ना वो पक्की है, एकदम ऐसे ही बिल्कुल पक्की, जंक खा के पक्की हो गई है। अब हम शांत रहना भी चाहिए। जैसे मान लो ये क्लास आपने सुन ली, आपने कहा अभी ना कभी भाई ने बताया वो अच्छी बात है, शांत रहूंगा, लेकिन हम बाहर निकलते एकदम हमें कोई ऐसी परिस्थिति है तो गुस्सा आ जाएगा। क्यों? फिर हमसे लोग कहते भी हैं आप बहुत गुस्सा करते हो। क्यों? क्योंकि वायरिंग गुस्से वाली हो रही है। समझ में आया? वायरिंग गुस्से वाली है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करोगे फिर तार वहां से हटके शांति वाली में लगने लग जाता है। इसलिए आप कहते भी हो कि मेडिटेशन करने से हमारे आदतें, संस्कार बदल रहे हैं। और ध्यान रखना, जितना ज्यादा मोबाइल, रील्स, बकवास, इधर उधर की बातें करते हैं,
ये उतनी ज्यादा पकती जाती है और बेकार होती जाती है। तो मस्तिष्क को कृपया करके क्षति ना पहुंचाएं। आज हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, ये सारे के सारे इसी कारण हो रहे हैं कि व्यर्थ में ज्यादा रुचि लेते हैं। इसको थोड़ा कम करें और मेडिटेशन की शुरुआत करें, और जो कर रहे हैं वो अच्छे से करें। और भोजन के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की दूसरी एक्टिविटी में शामिल ना हो। इसे अपने मेडिटेशन का समय मान लें, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।